इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992, जो पैसा भी पाकिस्तान के बाहर से आएगा उस पर अथॉरिटी सवाल नहीं कर सकेंगी। पूरे मुल्क में एक करप्शन की जो दाग बेल अगर किसी खानदान ने रखी है मॉडर्न, वो शरीफ फैमिली ने रखी। इसहाक डार ने एक नोवेल तरीका इंट्रोड्यूस कराया मनी लॉन्ड्रिंग का, जाली अकाउंट्स बनाए। फवाद चौधरी ने शरीफ खानदान को मुल्क में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का बानी करार दे दिया। कहते हैं काला धन सफेद करने के लिए 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाया गया। 1996 से 98 तक अथॉरिटीज ने मशकूक ट्रांजैक्शंस नोट की। तहकीकात में हुदैबिया मिल्स के मालिक नवाज शरीफ निकले। इसहाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका मुतारिफ कराया। शरीफ खानदान ने हवाला हुंडी के जरिए पैसा बाहर भिजवाया। आसिफ जरदारी साहब ने नई इनोवेशन दे दी। जरदारी साहब ने पूरा बैंक ही अपना खरीद लिया। ये जरदारी साहब के अकाउंट्स पे गया। आज जो महंगाई हो रही है उसकी अगर वजह आपने देखनी है तो भी यही तीन खानदान है। अगर आज पाकिस्तान में डॉलर स्टेबल नहीं है उसकी वजह भी यही तीन खानदान है। आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात में पता चला कि नवंबर में शहबाज शरीफ की सारी फैमिली आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाना शुरू हो गई। फवाद चौधरी का कहना है अथॉरिटीज ने 200 सॉफ्ट मैसेजेस नोट किए। $26 मिलियन शहबाज फैमिली को ट्रांसफर हुए। शहबाज शरीफ ने बेगम के लिए 3 अपार्टमेंट खरीदे। जरदारी ने जाली अकाउंट्स के बजाय पूरा बैंक ही बना लिया। बख्तावर की सालगिरह का खर्चा भी जाली अकाउंट से दिया गया। एविडेंस होने के बाद प्री अरेस्ट बेल हो जाती है, हम भी उस पर हैरान हैं। नैब को लाजमन अपनी प्रोसिक्यूशन बेहतर करनी चाहिए कि कुछ लोगों को तो प्री अरेस्ट बेल मिल जाती है और कुछ की पोस्ट अरेस्ट बेल भी नहीं होती। नैब ने काफी हद तक, बहुत हद तक बड़ा किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म के मशीर शहजाद अकबर की भी अदालती फैसलों पर तनकीद। बोले कुछ लोगों को जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी मिल जाती है, कुछ को गिरफ्तारी के बाद भी जमानत नहीं मिलती। पीटीआई को जैसी मैशियत मिली वैसे ही दायरे मिले। फवाद चौधरी आज नैब के हक में बोल पड़े। कहा नैब ने मजमूई तौर पर अच्छा काम किया, बड़े लोगों को सजा दिलाने में वक्त लगता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की नाम लिए बगैर अपोजिशन रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा यह हकीकत है कि चोर उचक्के और मनी लॉन्ड्रर जुर्म करने के बाद उसे कानूनी हैसियत देने के लिए कोई हल निकाल लेते हैं। जब उन लोगों से इन जराइम के बारे में पूछा जाए तो वो नाराजगी का इजहार करते हैं। इमरान खान साहब आईना तोड़ने से मौशी हालत बेहतर नहीं होगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है वज़ीर आज़म ने सवालात के जवाब देने के डर से पार्लियामान को मफलूज कर दिया। हुकूमत को खुद भी अपने नालायक और नाअहल होने का पता चल गया। हुकूमत के पास इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के सवालात का कोई जवाब नहीं, इसीलिए पाबंदियां लगाई गई। पीपल्स पार्टी ने फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और हबात अजहर को बहरूपिया करार दे दिया। नफीसा शाह का कहना है कि फवाद चौधरी झूठ बोलने वाले रिपोर्ट हैं। अलीमा आपा की सिलाई मशीन की वजाहत करें। रुबीना बाजी का भी तारुफ कराएं। जहांगीर तरीन मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टर हैं। नैब इमरान खान के फ्रंटमैन शहजाद अकबर के मातहत हैं। शौकत खानम अस्पताल का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। अगर हुकूमत गिराना हर मसले का हल होता तो फिर कोई हुकूमत चल सकती नहीं। हमारी तवक्को ये है कि नैब करप्शन के तदारक में हमारी मदद करे। कौमी दौलत लूटने वालों का एहतसाब होना जरूरी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है नैब ने अपने फैसले खुद करने हैं। तवक्को है करप्शन के तदारुक के लिए हुकूमत की मदद करेगा। असद उमर समेत कोई भी चुटकी बजाकर हालात ठीक नहीं कर सकता। मईशत में ठहराव आना शुरू हो गया। सरकार गिराना मसाइल का हल होता तो कोई हुकूमत न चलती। वफाक सरकार सिंध का पूरा पैसा अपने कब्जे में कर चुकी। बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ है कि वफाक को सिंध का पैसा हर सूरत वापस करना होगा।
बिलावल का घोटकी में हिंदू बरादरी के मंदिर का भी दौरा, अक़लियती रहनुमा की शिकायत पर बरहमी, कुकुराम को धक्का देकर दूर कर दिया, अजरक का तोहफा भी ना लिया। बिलावल ने 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के प्रोटोकॉल में दौरा किया। सहवन में मुराद अली शाह के वालिद की बरसी की तकरीब, सरकारी मशीनरी का बेदरेक इस्तेमाल, सरकारी अस्पताल खाली करार दिया गया, मरीजों को घर भेजकर अस्पताल में देगे पकाई गई। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, पीटीआई को खुद भी इल्म नहीं कि वो कैसे हुकूमत में आ गई। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मूनस इलाही ने पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहते हैं उन्हें हमजा शहबाज से मिलने का कोई शौक नहीं। उनके वालिद चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं बनना चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में रद्दोबदल, नसीम सादिक सेक्रेटरी खुराक ताजुनात, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम फजील असगर की खिदमात विफाक के सुपुर्द। शुएब अकबर को वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। रोजनामा 92 न्यूज़ ने पंजाब के ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स को तब्दील करने के फैसले की खबर 3 अप्रैल को ही शाया की थी। नेप्रा और ओगरा के फैसलों में हुकूमत मुदाखलत न करे, स्टेट बैंक डॉलर की कदर में मुतल्लिक खुद मुख्तारी से फैसले करे। IMF ने नई शराइत रख दी, ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के टैक्स छूट और मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी खत्म करने का भी कहा गया। FATF के मुतालबे पर हुकूमत का एक और अहम फैसला, सोने की तजारत को कंट्रोल करने के लिए गोल्ड कंट्रोल अथॉरिटी बनाई जाएगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जेवरात का लेन देन सिर्फ कार्ड्स के जरिए करने और सराफा बाजार का मुकम्मल रिकॉर्ड रखने का मुतालबा किया था। कराची सर्कुलर रेलवे चलेगी या नहीं? अभी नहीं तो कभी नहीं, शेख रशीद ने 2 टोक कह दिया। बोले अभी तक तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही नहीं बनी, रेलवे खसारा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर रेलवे ने कराची डिवीजन में 1600 और ML1 कामयाब होने पर 1 लाख से ज्यादा नौकरियों की खुशखबरी भी सुनाई। मसीहाओं की मुजरिमाना गफलत, कराची के निजी अस्पताल में मुबैना गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची की हालत बिगड़ गई, दिमाग मुतासिर, जिस्म मफलूज, बच्ची वेंटिलेटर पर मुंतकिल। वालिदैन का कहना है बच्ची को डायरिया होने पर अस्पताल लाए, अमले ने गलत तरीके से इंजेक्शन लगा दिया। मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरखास्त दे दी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है गफलत के मुर्तकिब अमले को नौकरी से निकाल दिया। ईरान के पहाड़ी सिलसिले में 150 हिंदू यात्री सैलाबी रेले के बाद लापता है। नाइटी2 न्यूज की काविशें रंग ले आई। पाक फौज ने शोरान में सैलाबी रैले में फंसे तमाम हिंदू यात्रियों को बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में FC और लीवीज ने भी हिस्सा लिया। उधर ईरान से बादलों का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। हरनाई, ज़ियारत और गवादर समेत मुख्तलिफ इलाकों में फिर शदीद बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर के इलाके लिटन रोड में मां बेटी का सफ़ा खाना कत्ल। पुलिस के मुताबिक 40 साला आयशा और 8 साला आमना को तशद्दुद के बाद तेजाब डालकर झुलसाया गया। कत्ल के बाद घर को बाहर से ताला लगा दिया गया। मकतूला के शौहर ने 2 शादियां कर रखी थी। पुलिस ने शौहर और बिलाल नामी शख्स को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी।
जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में 34 सालाना पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला अवाद अल जहनी ने तिलावत कुरान पाक से कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। सदर ममलिकत और वजीर मजहबी उमूर समेत अहम शख्सियात की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सदर आरिफ अलवी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत मजीद 100 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। लाठी जेल से रिहाई पाने वाले 100 भारतीय माहीगीरों की बिजनेस एक्सप्रेस के जरिए लाहौर मुंतकली वाहगा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। हसन अब्दाल में बैसाखी मेले की तकरीबात दूसरे दिन भी जारी रही। अंदरून और बैरून मुल्क से आए हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। बैसाखी, अखंड पाठ, भोग और सरोपा की रस्में अदा की गई। पसंद की शादी करने वाली 2 नौ मुस्लिम बहनें अपने शौहरों के साथ आबाई शहर ढेरकी पहुंच गईं। सिंध पंजाब बॉर्डर पर अहले खाना समेत हजारों अफराद इस्तकबाल के लिए पहुंचे। बरकत और सफदर के घरों में भी दुल्हनों का शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों बहनों को शौहरों के साथ जाने की इजाजत दी थी। दुनिया भर में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की सर्विसेज 2 घंटे मुअत्तल रहने के बाद बहाल। फेसबुक और इंस्टाग्राम की सारिफीन अकाउंट्स तक रसाई से महरूम रहे। व्हाट्सएप की एप्लीकेशन भी दोपहर में डाउन हुई। सारिफीन को रसाई मुमकिन नहीं का पैगाम मिलता रहा। पहले इस्लामाबाद में नुमाइश, फिर लाहौर में रौनक लगाई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की अब कराची में भी होगी रुनमाई। कराची में निजी मॉल में ट्रॉफी की तकरीब रुनमाई। मेगा इवेंट की ट्रॉफी देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। किसी ने ट्रॉफी की तस्वीर खींची, किसी ने सेल्फी बनाई।